हेलो। मैं डॉक्टर अजीत कुमार रावत हूँ। आई एम ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग एट प्रथा हॉस्पिटल, कानपुर. So I have got a vast amount of experience. I am practicing for last 13 or more years. So दोस्तों, आज के बाद जो सेशन है उसमें हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जिसे शॉर्ट में हम लोग आईबीडी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानेंगे. आईबीडी का फुल फॉर्म होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज. इसको इन्फ्लेमेटरी क्यों कहते हैं हम लोग? इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि आंतों में सूजन आ रही है. बाउल मीन्स आंत. उस सूजन का कारण इन्फेक्शन नहीं है, नहीं तो उसको हम लोग इन्फेक्टिव बाउल डिसीज बोलते हैं, इन्फेक्टिव कोलाइटिस बोलते हैं, इन्फेक्टिव एंटेराइटिस बोलते हैं, है ना. ये सब चीजें होती हैं. सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होती है वो आंतों में सूजन, छोटी आंत हो या बड़ी आंत, बट उसमें इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है. सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक वो डिजीज जो कि सिर्फ आपकी लार्ज इंटेस्टिन यानी बड़ी आंत को अफेक्ट करती है, और दूसरी जो कि आपके राइट फ्रॉम योर ओरल कैविटी से लेके एनस तक, यानी आंत के किसी भी हिस्से को, छोटी आंत, बड़ी आंत, फूड पाइप, आमाशय, किसी को भी अफेक्ट कर सकती है. तो जो सिर्फ बड़ी आंत को अफेक्ट करती है, लार्ज इंटेस्टिन को अफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस. और दूसरे वाले जो कि पूरी आंत या फिर कहीं पे भी उसका प्रभाव हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोन्स डिसीज. क्रोन्स वाज ए साइंटिस्ट, उसके नाम पर ये डिसीज का नामकरण हुआ है. सो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है, और जैसे कि नाम बोल रहा है, उसमें कोलोन के अंदर अल्सर्स बनने लगते हैं. अल्सर्स पूरी कोलोन में हो सकते हैं या फिर वो कोलोन के एक भाग में हो सकते हैं. तो इसलिए इसको हम लोग, जैसे कि हम जानते हैं आंत का जो पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड एंड रेक्टम, ऐसे पार्ट्स होते हैं. अब डिसेंडिंग, सिग्मॉइड और रेक्टम को हम लोग लेफ्ट साइडेड कोलन बोलते हैं और बाकी को हम लोग राइट साइडेड कोलन बोलते हैं. तो ये कोलाइटिस जो होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंत के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है. तो ये लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस हो सकती है या फिर पेन कोलाइटिस हो सकती है. और अल्सर इसके जो सुपरफिशियल होते हैं, और जब अल्सर स्प्रेड करते हैं ऊपरी सतह पर, तो ये ब्लीडिंग करते हैं. ठीक है ना. उसके विपरीत जो क्रोन्स डिसीज होती है वो पैचेस में होती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस कंटिन्यूअस होती है और क्रोन्स डिजीज पैचेस में होती है, यानी कि दो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन अफेक्शन के कारण प्रभावित है, और उसके बीच का जो पार्ट होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा. यानी कि एक पार्ट खराब है, दूसरा पार्ट ठीक है, फिर तीसरा पार्ट खराब है. इस तरह का, इसको बोलते हैं स्पेयरिंग डिजीज बोलते हैं हम लोग. लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूअस होता है ये पूरा.